गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आप सभी जानते हैं आज कितना तारीख है? आज है 29 अगस्त 2025। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया जाता है जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सभी जानते हैं आप लोग। और आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है ना, भारत और अमेरिका के बीच में जो टैरिफ को लेकर जो तनाव बना हुआ है, उसी को यहाँ पे लिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन आपको जो है ना मेंस में कंफर्म आएगा, ठीक है? क्योंकि अभी आपने 71 देखा था, माफ कीजिएगा, बीपीएससी 70 का मेंस और यूपी पीसीएस का आपने मेंस देखा। वहाँ पे जो करंट के टॉपिक है ना, जो काफी दिनों से चर्चा में रहा है, जैसे कि रसिया यूक्रेन वार। आप देखोगे यहाँ पे ट्रम्प का जो नीति है यहाँ पे टैरिफ को लेकर, ठीक है? और फर्स्ट अमेरिका जो नीति है अमेरिका को लेकर, तो इसका ग्लोबल लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? भारत और अमेरिका के रिश्ते में क्या यहाँ पे प्रभाव देखने को मिलेगा? तो ये सब क्वेश्चन जो है ना आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है? और जो टॉपिक बहुत दिनों से न्यूज़पेपर में आ रहा है ना, तो उसको आप इम्पोर्टेंट समझेंगे। बहुत लोग जो है ना, अपने स्टूडेंट का इंटरव्यू देखोगे ना, जो मेंस लेकर आते हैं, वो लोग कहेंगे कि ये मुद्दा तो 3 साल पुराना है, तो आज क्यों पूछ दिया? क्योंकि वो मुद्दा आज भी न्यूज़ में बना हुआ है, इस कारण से पूछा गया है, ठीक है? तो जिनको ये सब चीज़ नहीं समझ में आता है, तो उनको लगता है कि 4 साल पुराना पूछ रहा है, 5 साल पुराना पूछ रहा है। भाई वो आज आज उसका रिलेवेंट है, आज तक युद्ध चल रहा है, तो करंट के टॉपिक हो गए वो। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पे जो अमेरिका के द्वारा भारत पे 50% का जो टैरिफ लगाया गया है, तो क्वेश्चन पता है कैसे पूछेगा? कि टैरिफ से क्या समझते हैं? और भारत और अमेरिका के जो संबंध है, हाल के दिनों में काफ़ी तनावपूर्ण जो है दौर से गुज़र रहा है। इसके पीछे क्या वजह है? प्रकाश डालें। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा पूछेगा कि जब से डोनाल्ड ट्रम्प जो है दूसरे कार्यकाल में आए हैं, तो उससे जो है ना वैश्विक का रिलेशन है, जो अमेरिका और अन्य देशों को लेकर काफ़ी बदलाव से गुज़र रहा है। इसको आप किस प्रकार देखते हैं? उस पे प्रकाश डालें। ये हो गया। थर्ड आपसे पूछ लेगा कि रसिया यूक्रेन जो वार है और अमेरिका का जो टैरिफ नीति है ना? क्या इसमें कुछ संबंध है? तो जी हाँ, ठीक है? आपको बता दें आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि जो अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगाया, तो इसके पीछे 2 कारण बता रहा है अमेरिका, क्योंकि कारण आपसे पूछेगा एग्ज़ाम में कि कारण बताइए। पहला क्या बोल रहा है कि जो भारत है ना, जो भारत है, वो रसिया से क्रूड ऑयल खरीद रहा है और इसके एवज़ में जो पैसा दे रहा है भारत, उससे रसिया को इकोनॉमिक सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है? फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है और जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध है, वो रुक नहीं रहा है। तो अमेरिका के आप देखोगे ना कई अधिकारी जो ट्रम्प प्रशासन में हैं या ब्यूरोक्रेट कह लीजिए, उनका स्टेटमेंट आप सुनोगे ना तो उसमें अ, पार्शियली तौर पे या आंशिक तौर पे देखने को मिलेगा कि जो रसिया यूक्रेन का जो युद्ध है, वो भारत से होकर गुजरता है। उनका ये कहना है, क्योंकि रसिया से जो तेल खरीद रहा है सबसे अधिक, वो चाइना खरीद रहा है, उसके बाद भारत आता है। लेकिन अमेरिका ने चाइना पे तो ज़्यादा टैरिफ नहीं लगाया, क्योंकि चाइना भी जो है ना रेसिप्रोकल जो है टैरिफ लगा दे रहा था अमेरिका पे। तो अमेरिका इसको झेल नहीं पा रहा था, इसलिए आपस में समझौता कर लिया गया, ठीक है? लेकिन भारत की जो स्थिति है अमेरिका के मुकाबले थोड़ा-सा जो है यहाँ पे कम आका जा रहा है, लेकिन भारत जो है ना हर वो नए विकल्प को तलाश रहा है, जो टैरिफ के जो प्रभाव है उसको कम किया जा सके। तो 50% के पीछे 2 कारण आपको बता दिए क्रूड ऑयल को लेकर, और दूसरा क्या है कि अमेरिका भारत पे दबाव बनाना चाह रहा है कि जो भारत का जो संवेदनशील क्षेत्र है, जैसे कि कृषि आप देख लो यहाँ पे एग्रीकल्चर वाला, या डेयरी प्रोडक्ट वाला देख लो, ठीक है? इसमें जो है ना पहुँच चाहता है अमेरिका, इसलिए भारत पे जो है ना टैरिफ लगा के दबाव बना रहा है। 2 कारण हो गया। थर्ड कारण देखिए, अभी जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, तो अमेरिका इसका क्रेडिट लेना चाहता है कि हमने 2 परमाणु संपन्न देशों के बीच में समझौता करवाया, शांति करवाया। तो भारत ने जो ट्रम्प का जो ये क्लेम था, उसको खारिज कर दिया, तो उसको पसंद नहीं आया, ठीक है? क्योंकि ग्लोबल लेवल पे जो है ट्रम्प को लेकर क्या हो रहा है बातचीत आप सभी जानते हैं, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे। तो हाँ, इसका प्रभाव क्या होगा? तो अमेरिका जो टैरिफ लगाया भारत पे, तो भारत का ट्रेड को प्रभाव करेगा, ठीक है? उसके बाद
आप देखोगे एक्सपोर्ट को भी प्रभाव कर रहा है। उसके बाद आप देखोगे एम्प्लॉयमेंट। अब कई जो कंपनियाँ जो प्रोडक्शन कर रही थी या इंडस्ट्री प्रोडक्शन कर रही थी ना, वो प्रोडक्शन अब कम कर रही है। तो जो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट होगा उसको हटाएगी ना, तो रोज़गार जाएगा ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आपको 4 से 5 पॉइंट भी किसी मुद्दे पर आपको समझ आ रहा है ना, तो आप आंसर को बहुत ही अच्छे तरीके से लिख पाओगे। एक फैक्ट याद रखिएगा, अभी रसिया-यूक्रेन जो वार है, अमेरिका का जो टैरिफ वाला है, ठीक है? एससीओ समिट जो हो रहा है चाइना में, ये तीनों टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। आने वाले एग्ज़ाम में प्रीलिम्स में, मेंस में यहीं से क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ठीक है? प्रीलिम्स में क्या पूछेगा कि एससीओ में कितना मेंबर है, अभी हाल में कौन-सा नया मेंबर बना है, भारत इसका मेंबर कब बना, एससीओ का स्थापना कब हुआ, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, अभी हाल में कौन-सा शहर में इसका शिखर सम्मेलन हो रहा है, ये सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? और आपको बता दें, तो यहाँ पे जो है ना, भारत जो है हर विकल्प की तलाश कर रहा है। भारत उन देशों में अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने पर विचार कर रहा है, ताकि जो अमेरिका का जो प्रभाव है भारत पे, उसका कम हो सके। ठीक है? चलिए, अब बात करेंगे यहाँ पे चाइना-भारत रिलेशन को लेकर। बहुत इंपॉर्टेंट है, चाइना और भारत रिलेशन, चाइना और भारत। अभी आपने देखा, हाल के वर्षों में भारत और चाइना के बीच में भी जो है तनाव देखने को मिला था, 2020 से, याद है ना? गलवान घाटी वाला, जून 2020, ठीक है? गलवान। तो आपको इसको ध्यान में रखना होगा, क्वेश्चन आपका यहीं से पूछेगा कि भारत और चाइना के बीच में जो विवाद है, उसके पीछे क्या वजह है? भारत और चाइना के बीच में कौन-कौन मुद्दे को लेकर विवाद है? उस पे प्रकाश डालिए। भारत और चाइना के बीच में जो है हाल में क्या प्रयास किए गए हैं, जो कि अपने तनाव को कम से कम करें, ठीक है? फिर यहाँ पे पाकिस्तान का एंगल जोड़ देगा कि भारत-चाइना का जो संबंध है, तनावपूर्ण है, इसमें कहीं न कहीं पाकिस्तान को लेकर भी जो असहमति बनते नज़र आता है, इसको आप किस प्रकार देखते हैं? प्रकाश डालिए या टिप्पणी करें। इस तरह का क्वेश्चन फ्रेम करेगा। तो चाइना और भारत का बीच में जो डिस्प्यूट वाला एरिया है ना, आप उसको ध्यान में रखिएगा। जैसे कि बेल्ट रोड इनिशिएटिव, इसको लेकर भी विवाद है। भारत इसका विरोध करता है, क्यों? क्योंकि जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है ना, वो भारत का जो क्षेत्र है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, उससे होकर गुजरता है। फिर आप देख लो, क्वाड को लेकर यहाँ पे विवाद चलता है। चाइना को डर है कि भारत जो है ना, और जो वेस्टर्न कंट्री है, जो अमेरिका है, वो भारत का यूज़ करते हैं क्वाड के माध्यम से। और चाइना का जो दबदबा है इंडो पैसिफिक रीजन में या एशिया में, उसके प्रभाव को कम करते हैं। फिर आप देख लो, यहाँ पे सीमा विवाद है, सीमा देख रहे हैं ना, डिस बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है। कभी चाइना, आपने देखा होगा कि सिक्किम को बोल देता है कि वो चाइना का हिस्सा है, कभी अरुणाचल प्रदेश को बोल देता है और भारत इसका खंडन करता है। सीमा विवाद हो गया। फिर आप यहाँ पर देख लो, और कौन-सा विवाद हो गया? बहुत सारे विवाद हैं, जैसे कि मैक-मोहन लाइन को भी लेकर चलते रहता है, मैक-मोहन लाइन, ठीक है? मैक-मोहन लाइन हो गया। और यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट को लेकर, क्योंकि अ, भारत और चाइना के बीच में जो ट्रेड है ना, मतलब भारत एक्सपोर्ट कम करता है, इम्पोर्ट ज़्यादा करता है। तो ट्रेड बैलेंस को लेकर भी एक यहाँ पर विवाद बना हुआ है। फिर आप देख लो यहाँ पे, और कौन से बहुत सारे मुद्दे हैं जो कि विवादित है। लेकिन हाल के वर्षों में क्या प्रयास किए गए हैं, तो यहाँ पे पीपल टू पीपल कनेक्ट को प्रमोट किया जा रहा है। डायरेक्ट उड़ान जो यहाँ पे पहल की जा रही है। आप देखो ना, अभी लिपू लेख आया था न्यूज़ में, लिपू लेख जो दर रहा है, वहाँ पर ट्रेड शुरू किया जाएगा वहाँ के माध्यम से। लेकिन नेपाल ने यहाँ पे आपत्ति जताया कि वो लिपू लेख जो है ना, वो नेपाल का हिस्सा है। भारत ने इसका भी खंडन किया है। तो सारे एंगल एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है? फिर आप यहाँ पर देखोगे कि साउथ एशिया को लेकर भी विवाद चलता है। क्योंकि चाइना जो है ना, भारत के जो पड़ोसी देश है, वहाँ पे इंटरफेयर करके भारत को घेरने का कोशिश करता है, ओके? फिर यहाँ पर बात करेंगे पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि जो पाकिस्तान जो सीमा पार आतंकवाद को प्रमोट करता है, जो उसका फ़ायदा उठाता है, उसमें कहीं न कहीं चाइना का भी हाथ होता है, तो इसको लेकर भी यहाँ पे बना हुआ है। लेकिन इन सभी चुनौतियों से, जितनी भी चुनौती है, उसको धीरे-धीरे सॉर्ट आउट किया जा रहा है। और अभी जो है ना, एससीओ समिट होगा कहाँ पे? चाइना के तियानजिन शहर में, इसको याद रखिएगा। कुल इसमें 10 मेंबर हैं और भारत 2017 में इसका मेंबर बना था, ये भी याद रखिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद को खत्म करना। एससीओ का जो है ना हेडक्वार्टर कहाँ है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। और ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं ना, अगर आप लोग को पसंद आ रहा होगा, मज़ा आ रहा होगा ना, तो ये पीडीएफ अगर चाहते हैं तो आपको जो है लिंक मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में। लेकिन उसके लिए एक छोटी-सी प्रक्रिया से गुज़रना होगा, ओके? नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर। यहाँ पे बात किया गया है क्लाइमेट चेंज को लेकर, यहाँ पर बात किया गया है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर। इससे आप क्या समझते हैं? इसके क्या प्रभाव हैं?
और भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है और यहाँ पे स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे जो है नुकसान पहुँचा रहा है। ये प्राकृतिक आपदा को कैसे बढ़ाता है? क्लाइमेट चेंज से आप क्या समझते हैं? इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पे क्या प्रयास किया गया है निपटने के लिए? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या प्रयास किया गया? यही सब क्वेश्चन आपको मेंस में पूछेगा, प्रीलिम्स में पूछ लेता है। तो आपको बता दें, अभी आपने देखा कि जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो बादल फटने की जो घटना हो रही है, भूस्खलन देखने को मिल रहा है, अचानक बारिश हो जा रहा है, इसके पीछे क्लाइमेट चेंज है। और क्लाइमेट चेंज कैसे हो जा रहा है? क्लाइमेट चेंज हो जा रहा है यहाँ पे पॉपुलेशन का बढ़ना, अवैध गतिविधियों को प्रमोट करना, जंगलों को काटना, ठीक है? और अवैज्ञानिक तरीके से निर्माण कार्य करना, ये सब वजह है क्लाइमेट चेंज का। और इससे क्या होता है, जो क्षेत्रीय जो वातावरण है, जो क्लाइमेट है, वो चेंज हो जाता है और इसका परिणाम क्या होता है? भयावह होता है। प्राकृतिक अपना तो रौद्र रूप दिखाएगी ना, वही दिखा रही है। तो अब आप देखोगे जैसे भारी बारिश हो गया, तो इससे मिट्टी को नुकसान पहुँचता है और वनस्पति को नुकसान पहुँचता है, ठीक है? और इससे तूफान, बाढ़, भूस्खलन, बिजली गिरने जैसे घटनाओं से जान-माल का बहुत नुकसान पहुँचता है। उसके बाद आप यहाँ पर देख लो कि जलवायु परिवर्तन तो है, इसके अलावा कई समस्याएँ भी देखने को मिल रहा है। जैसे कि जीवाश्म ईंधन का आप यूज़ करोगे तो उससे क्लाइमेट चेंज होता है और कहीं ज़्यादा सूखा हो जा रहा है, कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है, कभी बाढ़, कभी सूखा, ये सब देखने को मिल रहा है जिससे जन और जो व्यवस्था है, वो काफ़ी प्रभावित होता है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, इससे प्लान की भी समस्या बढ़ जाता है। अब यहाँ पे संकट आ गया, तो यहाँ के लोग कहाँ जाएँगे? अब दूसरे राज्यों में या दूसरे क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे, तो उसी को प्लान कहते हैं। फिर आप देखोगे संक्रामक रोग बढ़ जाता है, जो अ, जैसे कि आप डेंगू देखोगे, जापानी इंसेफ्लाइटिस देखोगे, हैज़ा, मलेरिया, कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है, इससे जैव विविधता को नुकसान पहुँचता है, ठीक है? और इसके अलावा आप देखोगे ना सर, तमाम क्षेत्रों में कंक्रीट वाले जो स्ट्रक्चर बनते हैं, तो उससे क्या होता है ना, वहाँ की जो तापमान है, क्षेत्रीय तापमान, उसमें चेंजेस देखने को मिलता है, ठीक है? तो इसका प्रभाव क्लाइमेट चेंज ही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो ये है भारत-अमेरिका के बीच में जो तलख़ी देखने को मिल रहा है, तनाव देखने को मिल रहा है, उसी को लेकर ये आर्टिकल छपा हुआ है। यहाँ पे भारत, आपको पता है ना 50% का जो टैरिफ जो अमेरिका लगाया भारत पे, वो लागू हो चुका है और इसका इम्पैक्ट भी आपको बता दें, ट्रेड में देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पर देखो एक्सपोर्ट पे देखने को मिलेगा, फिर आप देखो एम्प्लॉयमेंट पे देखने को मिल रहा है, रिलेशन में देखने को मिल रहा है, तनावपूर्ण हो रहा है। फिर H-1B वीज़ा का H-1B वीज़ा, है ना? उसका भी नीति लेकर आने की बात की जा रही है और तो भारत हर विकल्प पे जो है ना तलाश रहा है, ताकि जो प्रभाव हो उसको कम किया जा सके। साथ ही यहाँ पर देख लीजिए, भारत पे दबाव बना रहा है अमेरिका कि आप रशिया से तेल मत खरीदो। लेकिन आपको बता दें, अमेरिका खुद रशिया से जो है ना एनर्जी खरीदता है अपने न्यूक्लियर पावर के लिए, न्यूक्लियर प्लांट के लिए। साथ ही आपको बता दें, वहाँ से क्रूड ऑयल भी खरीदता है वो लोग। और हाल के वर्षों में जो है ना भारत का जो संवेदनशील जो क्षेत्र है, जैसे कृषि डेयरी वाला, उसमें एंटर करना चाहता है। भारत का क्षेत्र पे कब्ज़ा करना चाहता है, ठीक है? ध्यान रखेंगे। जीएम फूड को चाहता है कि भारत में बेच सके वो। यहाँ पर देखिए ये आर्टिकल जो है ना इम्पोर्टेंट है क्योंकि 11 साल हो गया है एक योजना का, प्रधानमंत्री जन धन योजना। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? जन धन योजना जो है ना, कब लॉन्च किया गया? कौन-सा वर्ष में लॉन्च किया गया? तो आपको बता दें, 28 अगस्त याद है ना? कई बार इसको हम लोग चर्चा किए हैं 2014 में। इस योजना का लक्ष्य क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? कि परिवार का एक मेंबर को आप बैंकिंग खाता से जोड़ो, बैंकिंग परिचालन से जोड़ो, ताकि उनको बेनिफिट मिल सके डीबीटी के माध्यम से, ताकि उनको फाइनेंशियल लिटरेसी प्रदान किया जा सके, उनको लोन प्रोवाइड किया जा सके। अगर हर परिवार में एक व्यक्ति को जनधन खाता अगर खुलेगा ना, तो उनकी जो प्रगति है ना, जो राह है, खुल जाते हैं। उसी के बारे में ये आर्टिकल लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बात करेंगे बिहार को लेकर। बिहार में जो है ना 3 आतंकवादी पाकिस्तानी जो हैं, वो नेपाल के रास्ते से एंटर कर गए हैं। जब पूरा आर्टिकल पढ़िएगा, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, वो नेपाल वाला, कि बिहार का कौन-सा जिला जो है ना, नेपाल के साथ बाउंड्री साझा करता है। तो सीतामढ़ी याद रखिएगा, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज और सुपौल। कुल मिलाकर 7 जिला टच करता है। पहला ये हो गया। साथ ही जो डीजीपी हैं बिहार के, उन्होंने सबको हाई अलर्ट पे रखा है, जितने भी जिला पुलिस हैं या तमाम पुलिसकर्मी हैं, उनको हाई अलर्ट पे रखा गया है। सर्च अभियान चलाया जा रहा है कि आतंकवादी को ढूँढो, नहीं तो और जैसे कि गया, एक टूरिस्ट प्लेस है, पटना टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे, है ना?
राजगीर वगैरह, सभी जो टूरिस्ट प्लेस हैं, वहाँ पे चौकन्ना रहने को बोला गया है कि वहाँ पे आतंकवादी जो घुसे हैं, ये लोग वारदात कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो वहाँ से जो अभी डीजीपी हैं, विनय कुमार, और अभी जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं आ पा रहा, ये सब नाम याद रखिएगा। एक तरफ अधिकारी का नाम दे देगा और उनका पद दे देगा, बोलेगा मैच करके बताओ। तो इस तरह के जो है ना कमीशन में एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। आइए थोड़ा मैप को देखते हैं। जापान से हम लोग क्या लिए हैं? जापान का जो संविधान है वहाँ से हम लोग विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया आर्टिकल 21 यहाँ से हम लोग लिए हैं, ठीक है? फिर आप लोग देख लो ऑस्ट्रेलिया से हम लोग क्या लिए हैं? समवर्ती सूची लिए हैं। फिर संसद की संयुक्त बैठक, संघ राज्य संबंध यहाँ पर देखने को मिलेगा, व्यापार वाणिज्य से देखने को मिलेगा, ठीक है? ये सब हम लोग कहाँ से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। इसके बाद हम लोग हॉर्न ऑफ अफ्रीका को पढ़े थे। यहाँ पर देखिए मेडिटेरियन सी के साथ कौन-कौन सा देश है अफ्रीका का, तो यहाँ पे अल्जीरिया, लीबिया, अगर पूरा याद नहीं रख पाते ना, कम से कम 2-3 कंट्री याद रखिएगा, ताकि आपको लगे ऑप्शन देख के कि हाँ, ये तो नहीं होगा, ये हो सकता है। लीबिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, मोरक्को हो गया, ये सब मेडिटेरियन सी के साथ सीमा साझा करता है। इजिप्ट हो गया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आप देख लो सोमालिया हो गया, इथियोपिया हो गया, है ना? इथियोपिया हो गया, फिर यहाँ पे आप देख लो केनिया हो गया और यहाँ पे यूरिटेरिया हो गया। ये जो है ना तमाम देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। फिर यहाँ पर देख लो चिली वाला याद रखना है यहाँ पे, चिली वाला, यहाँ पे रॉकी और एंडीज जो पर्वत है यहाँ पे देखने को मिलेगा। अर्जेंटीना का याद रखिएगा। ब्राज़ील किन देश के साथ सीमा साझा करता है? बोलोविया, उरुग्वे, फिर कोलंबिया, वेनेजुएला पूछता है। ये वेनेजुएला भी न्यूज़ में चल रहा है, पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितना भी ग्लेशियर था ना, सब समाप्त हो चुका है वेनेजुएला में, याद रखिएगा। अभी नेपाल में न्यूज़ में आ गया, आपको पेपर कटिंग भी दिखाया यहाँ पे। तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये 7 जो जिला है ना, यहीं से आतंकवादी लोग एंटर करते हैं नेपाल के माध्यम से, है ना? तो इसको याद रखिएगा। फिर यहाँ पे वेस्ट बंगाल जो है ना, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार के साथ बाउंड्री साझा करता है। फिर आप देख लो उत्तर प्रदेश में, वेस्टर्न चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर। आपको बता देना है कि दूसरा नेशनल पार्क बिहार के किस जिले में बन रहा है? आपको यहाँ पे ऑप्शन में बताना है कमेंट में। फिर यहाँ पर देख लो झारखंड, जो सीमा साझा करता है, औरंगाबाद, रोहतास, गया, नवादा, जमुई, बांका, बैंगलोर बैंगलोर बोल रहे हैं, भागलपुर माफ कीजिएगा, और कटिहार। इसके बाद यूक्रेन जो है ना, बेलारूस के साथ बाउंड्री साझा करता है और यहाँ पर देख लीजिए शॉर्ट में कौन-सा है? ब्लैक सी, याद रखिएगा। अभी हाल ही में पूछा था कमीशन में कि यूक्रेन जो है ना का उत्तरी जो क्षेत्र है, वहाँ पे कौन-सा देश देखने को मिलता है? बेलारूस। दक्षिण में है ब्लैक सी, यहाँ पे ये एज़ोव सागर, ठीक है? और यहाँ पे क्रिच जलडमरू है, याद रखेंगे आप। इज़राइल का गाज़ा अभी न्यूज़ में चल रहा है, तेल अवीव भी अभी न्यूज़ में चल रहा है। तो सबका करेंसी याद रखिएगा, कौन-कौन सा करेंसी चलता है, क्योंकि एक तरफ कंट्री और उसका करेंसी दे दे रहा है मैच करने के लिए। अभी कमीशन में पूछा गया था ये वाला। तो यहाँ पर देख लीजिए, बिहार में कौन-कौन सा घटना घटा है, उत्तर प्रदेश में, फिर यहाँ पे पंजाब में, फिर यहाँ पे देख लो गुजरात में, ये तमाम मैप मैं यहाँ पे लगा दिया है, ताकि यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया है। अगर ये पीडीएफ चाहते हैं, तो 499 का जो है ना एक छोटा-सा नॉमिनल फी है, आपको पे करके यहाँ पे जुड़ना है। बहुत सारे रिक्वेस्ट आए हैं, आप लोग पेमेंट करेंगे तभी आप लोग जुड़ पाइएगा, ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।